हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकार पढ़ रहे थे। आज उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। तो रचनाएं पढ़ने से पहले कई प्रश्न आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी से, उनको पढ़ लिया जाता है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्यादातर जो कृतियां हैं वो प्रकृति पर लिखी हैं, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, और एक और अंग्रेजी के कवि हैं, पोएट हैं, जो विदेश के हैं, उन्होंने भी अपनी रचनाएं इसी पर लिखी हैं। किस पर लिखी हैं? प्रकृति पर। उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो लिखा दिया हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ। किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक और प्रश्न की। आता है कि छायावाद के आधार स्तंभ में कौन है? तो दोस्तों बताया गया है जो छायावाद के आधार स्तंभ हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से थे? पंत प्रसाद निराला देवी। क्या था? पंत प्रसाद निराला देवी। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। तो सूत्र बन गया पंत प्रसाद निराला देवी। अब शुरुआत करते हैं रचनाओं की। तो रचनाओं की एक कहानी है जिसे काफी सरलता से हमको लगभग एक ही बार में रचनाएं याद हो जाएंगी। तो पंत जी की रचनाओं में हुआ क्या? युगो युगांतर पहले एक युगवाणी हुई। कब हुई? युगो युगांतर पहले युगवाणी हुई कि कलाकार आएगी, लेडीज कलाकार आएगी और वो कला दिखाएगी। तो लोगों ने कहा कब दिखाएगी? तो बताया गया जिस दिन वो आएगी उस दिन चांद क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तो क्या बताया गया? युगो युगांतर पहले। तो युगांत से हो जाएगा युगांत और युगांतर, तो दूसरी रचना हो जाएगी दोस्तों क्या? युगांतर। तो युगो युगांतर पहले क्या हुई? युगवाणी हुई। क्या युगवाणी हुई? कि एक कलाकार आएगी। तो कलाकार आएगी और वो क्या दिखाएगी? कला दिखाएगी। और जिस दिन दिखाएगी उस दिन चांद क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों रचना हो जाएगी कला और कैसा चांद? बूढ़ा चांद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आई है रचना, कला और बूढ़ा चांद। तो उस दिन चांद क्या हो गया दोस्तों? बूढ़ा हो गया। बूढ़ा का मतलब पीला हो गया और अब उसकी जो किरणें होंगी नीचे पड़ेंगी। तो जिस दिन कलाकार आएगी चांद बूढ़ा हो जाएगा। तो कलाकार आई, वो कहां से आई? वो अंबर से आई, ऊपर से आई। तो लोगों ने जब उसको देखा तो गाना भी यही सोचा, क्या? अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है हर दिल को हैरानी। क्योंकि वो चित्त को हरने वाली थी। कहां से जो आई थी? अंबर से। तो चांद बूढ़ा हो गया और चित्त को हरने वाली आई। कहां से आई? अंबर से आई। तो हो जाएगा दोस्तों क्या? चित्त को हरने वाली अंबर से। तो रचना हो जाएगी क्या? चिदंबरा। और ये कब आई? 1968 में आई। कब आई? 1968 में। यहां से भी प्रश्न बनेगा, बताता हूं। तो कला और बूढ़ा चांद। चांद बूढ़ा हो गया, अंबर से आई राजकुमारी जो चित्त को हरने वाली थी, चिदंबरा। अब ये पीला था ना, तो इसकी जो किरणें थी वो जमीन पर ऐसे पड़ेंगी, वो पीली दिख रही है, इसलिए कैसी किरण है? स्वर्ण किरण। कैसी किरण है? स्वर्ण किरण। कहां पर किरण पड़ेगी दोस्तों? ग्राम में पड़ेगी। गांव में, तो ग्राम से हो जाएगा क्या? ग्राम्य। अब गांव में कहां पर पड़ेगी? तो वहां की किस पर पड़ेंगी किरणें? धूल पर पड़ेंगी। और कैसी किरणें हैं? स्वर्ण किरणें हैं। तो दोस्तों हो जाएगी रचना क्या? स्वर्ण धूल।
तो युगो युगांतर पहले युगवाणी हुई, एक कलाकार आएगी, कला दिखाएगी, उस दिन चांद क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, रचना हो जाएगी कला और बूढ़ा चांद। कलाकार आई चित्त को हरने वाली, कहां से, अंबर से चिदंबरा। कब आई, 1968 में आई। उस दिन स्वर्ण किरणें उतरी, और ये उतरेंगी स्वर्ण किरणें, तो जमीन में उतर कर नीचे जाएंगी, तो उतरने से दोस्तों हो जाएगी क्या, उत्तरा। तो स्वर्ण किरणें उतरी कहां, ग्राम से ग्राम्य, कहां पड़ेंगी, धूल में, रचना हो जाएगी स्वर्ण धूल हो जाएगी। अब गांव में एक लड़की है जिसका नाम दोस्तों क्या है, गुंजन है। क्या है, गुंजन है। इसकी दोस्त है, उसका नाम शिल्पी है। क्या है, शिल्पी। अब गुंजन करती क्या है, गुंजन वीणा बजाती है। क्या बजाती है, वीणा बजाती है। और जो शिल्पी है साथ में लोक नृत्य करती है। तो ये गुंजन क्या बजाएगी, गुंजन वीणा बजाती है, और जो शिल्पी है वो नृत्य करती है, लोक नृत्य करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, लोकायतन। क्या बन जाएगा, लोकायतन। नृत्य करती तो है, लेकिन कैसे, वो अपने पल्लू को संभालते हुए करती है, ताकि पल्लू सिर से गिरने ना पाए। तो पल्लू से दोस्तों हो जाएगा क्या, पल्लो हो जाएगा। और डांस करने में इतनी ज्यादा मग्न है, यानी अपनी पूरी ग्रंथियों से वो डांस कर रही, अपने आप को भूल गई। तो पल्लो संभालते हुए वो डांस कैसे कर रही है, अपनी ग्रंथि से कर रही है। लेकिन जब वो भूल जाती है अपने आप को, तो पल्लू उसके सिर से गिर जाता है, अर्थात यहाँ पर शिल्पी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और हार यानी वो अपने जीवन से अब क्या ले लेगी, संन्यास ले लेगी, कि अब मैं कभी भी जो है नृत्य या लोक नृत्य नहीं करूंगी। तो जहां पर बोला जाए दोस्तों संन्यास, वहां पर विधा आ जाएगी क्या, उपन्यास। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो हार है वो इनका एक क्या है, उपन्यास है। अब फिर से देख लिया जाए दोस्तों, तो युगो युगांतर पहले युगवाणी हुई कि कलाकार आएगा और वो कलाकारी दिखाएगी जो आएगी, और उस दिन चांद क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा। कलाकार आई कहां से, चिद को हरने वाली, अंबर से आई, चिदंबरा हो जाएगा। उस दिन जो स्वर्ण किरणें थी वो उतरी, उतरा कहां, ग्राम में। कहां पड़ी, धूल में, स्वर्ण धूल। एक लड़की थी गुंजन, जो क्या बजा रही थी, वीणा। दोस्त थी शिल्पी, वो क्या कर रही थी, लोकायतन, पूरी ग्रंथियों से। किसको संभालते हुए, पल्लू को, पल्लो हो जाएगा। अंत में पल्लो गिर गया, वो हार मान ली, ले ली संन्यास, हार की विधा हो जाएगी उपन्यास। 1968 का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो देखा जाता है तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला, 68 में। तो चिद को हरने वाली जो अंबर से आई थी चिदंबरा, वो कब आई, 1968 में आई। तो चिदंबरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में मिला। और बाकी भी ज्ञानपीठ हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके महादेवी वर्मा जी। महादेवी की जो गाड़ी थी यामा, कितने का एवरेज देती थी, 82 का। तो 1982 में यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा पढ़े हैं रामधारी सिंह दिनकर, राम बसो मेरे उर में बेहतर। राम से रामधारी सिंह दिनकर, उर से दोस्तों उर्वशी, बेहतर से 1972। तो यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पर 1972 ईस्वी में मिला। तो इस तरह से काफी आसानी से हमको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। देख लेते हैं एक बार दोस्तों, तो क्या हुआ, युगांत, युगांतर, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, उत्तरा, ग्राम्या, स्वर्ण धूल, चिदंबरा, गुंजन, शिल्पी, वीणा, लोकायतन, हार, पल्लो और ग्रंथ। हार ले लिया, संन्यास, संन्यास से दोस्तों विधा हो जाएगी क्या, उपन्यास। तो काफी आसानी से लगभग हमको सारी रचनाएं याद हो चुकी हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।